किसी ने नहीं सोचा था जिस शापित बिजुका को उन लोगों ने जलाया था वह अभी जिंदा है। शापित बिजुका पर अचानक कई छात्रों ने हमला कर दिया। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वे जाने वाले थे, लड़कों में से एक ने बिजुका के चेहरे से अजीबोगरीब कीड़े रेंगते दिखे। इसलिए उसने तुरंत अपने दोस्त से बेसबॉल का बल्ला मांगा और बिना कुछ कहे बिजुका के सिर पर डंडे से वार किया। फिर वह गाड़ी चलाकर चला गया। अप्रत्याशित रूप से नशे में धुत सांग ब्याओ रात में अचानक फिर से मक्के के खेत में आ गया। इस समय बिजुका उसे घूर रहा था। कौन जानता था कि बहादुर सांग ब्याओ मक्के के खेत में दौड़ा और अंडों की टोकरी चुरा ली। जब वह वहां से गुजरा तो उसने बिजुका को जोर से लात मारी। इस बार बिजुका पूरी तरह से, उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला था। मक्के के खेत का कुछ चक्कर लगाने के बाद सांग ब्याओ खुद को फिर से बिजुका के सामने पाकर डर गया। वह पूरी तरह से फंस चुका था। जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि पेड़ से बंधा बिजुका गायब हो गया था। अचानक मक्के के खेत में एक ठंडी हवा चली। उसका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसने दांत पीसकर आगे बढ़ना जारी रखा। एक पल बाद सांग ब्याओ इतना डर गया कि वह लगभग वहीं गिर पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बिजुका चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। सांग ब्याओ तुरंत होश में आया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन शापित बिजुका ने उसे जाने देने का कोई संकेत नहीं दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में सांग ब्याओ एक गोबर के कांटे से ठोकर खा गया। यह देखकर कि उसकी रात यहीं खत्म होने वाली है, उसने तुरंत गोबर का कांटा उठा लिया। फिर अगले ही पल बिजुका ने उसे छीन लिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। उसे याद आया कि सांग ब्याओ को खून नहीं निकला था, बल्कि उसके शरीर पर कुछ भूसा उगाया था। उस महत्वपूर्ण क्षण में वह उदास मक्के के खेत से भाग निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर एक और भी भयानक दृश्य हुआ। सांग ब्याओ के मुंह से भूसे का एक बंडल तेजी से निकला और उसका चेहरा नंगी आंखों से